हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना चंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं हमारा एक खास कार्यक्रम शख्सियत एक मुलाकात। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और समाज सेवी प्रीतमल जी। तो आज हम इनसे आपसे रूबरू करा रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये है पेवा हल्के से विधानसभा का जो चुनाव आने वाला है, उसमें भी ये प्रत्याशी के रूप में सबके सामने होंगे। तो आइए मिलते हैं और जानते हैं प्रीतमल जी से इनके ही बारे में। मल साहब, आपका स्वागत है, धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में। और जी, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम लोग प्रचार के माध्यम से या समाचार पत्रों में या फेसबुक आदि पे हम देखते रहते हैं कि आप समाज सेवा में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप किस प्रकार से समाज सेवा करते हैं और क्या क्या आप समाज सेवा के अपने कार्य किए हैं और क्या क्या आप आगे कर रहे हैं। देखिए, समाज सेवा सबसे पहले जो हमारा उद्देश्य है भी, हम समाज के अंदर रहकर समाज को वो काम दे सके जिससे चाहे वो गरीब लोग हो चाहे अमीर हो, भी हम लोगों की सेवा कर सके। उसके लिए हमने, जैसे हम गरीब कन्याओं की शादी करवाना और जहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर प्याऊ लगाना, और जहाँ पर सफाई नहीं है वहाँ पर सफाई कराना, इस तरीके के बहुत सामाजिक कार्य हैं। लोगों को नशे से दूर रखना, और एक जो सरकार की मुहिम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस मुहिम को हम फॉलो करते हुए इस तरीके के सामाजिक कार्य करते हैं जिससे कि हम अपनी बेटियों का जीवन बचा सकें। प्रीत जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप एक सफल राजनीतिज्ञ भी माने जाते हैं और इसके साथ साथ आप सफल व्यवसायी भी हैं। तो मैं इसके बारे में भी अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहें कि आप क्या क्या कार्य आप करते हैं, किस प्रकार से आपने अपने व्यवसाय को और कहाँ कहाँ पे अपने अपने व्यवसाय को स्टार्ट किया हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा। जी चंद्र जी, वैसे सवाल तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक लंबा भी है और हार्ट टचिंग भी है। क्योंकि जब मैंने इस होटल का कार्य शुरू किया था तो मेरी माता जी ने मुझे आशीर्वाद दिया था भी आप जिंदगी में सफल हो, क्योंकि वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद से और जनता का इतना सहयोग, इतना प्यार मुझे मिला भी आज मेरे पास एक कुरुक्षेत्र थर्ड गेट पे होटल ली मेरिडियन है, 13 सेक्टर में होटल मयूर है और इस्माइलाबाद में होटल मन्नत है। ये सब जनता का प्यार और उस मालिक का आशीर्वाद और मेरे माता पिता का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, जिससे मैं इतनी प्रोग्रेस कर रहा हूँ। प्रीत जी, आपने ये बात बहुत अच्छी कही, क्योंकि हम लोग जैसा जानते हैं आपके बारे में, क्योंकि आप अपनी माता जी के आशीर्वाद से हर जगह, हर इंटरव्यू में या हर आपके समाचार में जरूर पढ़ने को मिल जाता है कि आप अपनी माता जी को कितना मतलब प्यार करते हैं और कितना, और होना भी चाहिए। प्रीत जी, मैं ये भी आपसे एक जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपके पेवा हल्के में अभी विधानसभा के जैसे चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें भी सुनने में आ रहा है कि आपका नाम जो है वो वहाँ के लोगों पर बिल्कुल मतलब एक छाया हुआ है कि प्रीतमल जी हमारे यहाँ से प्रत्याशी होंगे और विजय भी पाएंगे। तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या इस बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे कि आप क्या तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप इसमें जीत भी जाते हैं तो आपका आगे का जो उद्देश्य होगा, अपने हल्के के लिए जो विकास होगा, वो क्या करेंगे। जी चंद्र जी, सबसे पहले तो मैं अपनी जनता से अपील करूंगा भी अपने घर के अंदर सबसे पहले अपने माँ और बाप का सम्मान करें, क्योंकि उन्हीं से ही हमें सफलता की कुंजी मिलती है। और रही बात विधानसभा की, उसके लिए मैं आप जैसे सभी पत्रकार भाई बंधुओं से बड़ा धन्यवादी हूँ तहे दिल से, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे हर रोज नई से नई चीज के लिए मुझे मोटिवेट भी करना, ताकि हम समाज के अंदर अच्छे काम कर सकें। और देखिए, पहले बात, मैं तो भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। बाकी आदेश तो आला कमान का है भी, वो हमें किस तरीके से वो टिकट देते हैं या नहीं देते और हमें क्या आदेश करते हैं। और बाकी छायाकार बंधु और मेरी जो जनता है वो मुझे ये कहती है भी आप पेवा विधानसभा में आए, हम आपके साथ बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। अगर उस मालिक ने चाहा, अगर हम विधानसभा से टिकट लेते हैं और बनते हैं, तो मेरा जो पहला जो मेन मुद्दा है वो हमारा है रोजगार को लेकर, क्योंकि युवा आज की पीढ़ी में जो हमारे 65% युवा हमारे देश में है, और वो 65% युवाओं में से कुछ लगभग 50 से 60% जो युवा हैं वो बेरोजगार है। उनके लिए एक रोजगार का साधन बनाना भी, उन्हें किस तरीके से कार्य मिले, वो नौकरी पर लगे, चाहे वो डीसी रेट की हो चाहे वो सरकारी नौकरी हो। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर हमारी बेटियों को जिस तरीके से कल्पना चावला ने काम किया, माउंट एवरेस्ट पर हमारी बेटियां चढ़ी, और उनको मोटिवेट करना, और जो सरकार की तरफ से हो उनकी हेल्प करना। और तीसरा है नशे से दूर करना,
और युवाओं को प्रोत्साहन देना भी आप नशे से दूर रहें, क्योंकि एक नशा ऐसी चीज है जो इंसान के जीवन को तबाह कर देती है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य रहेगा इन 3 चीजों पे रहेगा: रोजगार पैदा करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को चलाना और लोगों को नशे से दूर रखना। बाकी कार्य तो बहुत सारे हैं, बाकी तो उस मालिक के हाथ में है, जैसे उसके आदेश होगा उसी हिसाब से हम काम करेंगे। पुनीत जी, जैसा जानने में आया है कि आपकी जो धर्मपत्नी जी हैं मीनूमल जी, वो भी आज गांव झांसा जो हमारे हैं तो उसमें भी सरपंच की जो भूमिका अदा कर रहे हैं, और उनके बारे में ये सुनने में आता है कि वो दिन रात सेवा में लगे हुए हैं आपकी तरह ही बिल्कुल। तो उसके बारे में भी आप उनके बारे में कुछ भी बताएं हमें। जी चंद्र जी, ऐसे तो मेरी जो मिसेज है काफी अच्छी पढ़ी लिखी MTM B.Ed है, और जब सरकार ने ये महिलाओं को आगे लाने की बात कही तो मेरी धर्मपत्नी का नाम आया, तो वो 1600 वोट से जीती, जो कि एक बहुत बड़ी जीत थी और हमारा इतिहास था भी इतनी वोट से जीतना। और उसी हिसाब से सरपंच साहब ने गांव के अंदर इतना काम किया भी लगभग 20 से 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ा इस 2.5 साल के अंदर। जैसे कि गांव के चारों तरफ शौचालय बनाना, सफाई की तरफ विशेष ध्यान रखना, हर घर से कूड़ा उठाने की रेडियां चलाना, गांव के अंदर हर जगह ठंडे पानी पीने की व्यवस्था करना, और सबसे बड़ी बात जो हमारे देश के संविधाता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके नाम पर एक चौक बनाना और उन्हीं के नाम पर एक पार्क बनाना, इस तरीके के बहुत कार्य हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि मुझे इस काम में लाने के लिए प्रेरित करना, और मेरी तो आइडल मेरी धर्मपत्नी मीनू है और मेरी माता जी हैं, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा प्रोग्रेस करने के लिए अपना आशीर्वाद और प्यार दिया। पुनीत जी, मैं चलते चलते एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप हमेशा बच्चों के लिए और जो हमारी नारी शक्ति है उसके उत्थान के लिए, उनके लिए आप उनके हितों की लड़ाई हमेशा लड़ते नजर आते हैं, तो इसके लिए आप भविष्य में कुछ करने का योजना जो आप कर रहे हैं, तो क्या वो आप हमें बताएंगे? जी देखिए, हम सबसे पहले तो जो हमारी नारी शक्ति है, हमारी बेटी है, उसको बचाने के लिए जैसे हमारी सरपंच साहब ने अभी गांव के अंदर एक वो मुहिम रखी भ्रूण हत्या को लेकर। उन्होंने गांव के अंदर एक गुप्त तरीके से घोषणा की कि जो हमें भ्रूण हत्या के बारे में बताएगा तो उसको हम 11,000 रुपए का इनाम देंगे और 1 लाख रुपया हम स्टेट गवर्नमेंट से लेके देंगे। तो इस मुहिम के ऊपर हमने काम किया, तो आज जो मेरे गांव की जनसंख्या है वो लगभग 9 से 25 तक पहुंच चुकी है, जो कि पहले 747 हुआ करती थी। तो इस तरीके के नारियों को बनाने के लिए, उनको बचाने के लिए हमारे गांव में हम समय समय पर एक NGOs बुलाते हैं जो महिलाओं को उनकी शक्ति के बारे में बताते हैं भी आप, वो मोटिवेट करती हैं महिलाओं को ताकि वो आगे बढ़े और अपना मान सम्मान प्राप्त करें, क्योंकि वो भी पुरुषों के बराबर हैं। और मैं सरपंच मीनूमल जी का मैं बहुत धन्यवादी हूँ भी वो गांव के अंदर इस तरीके के कार्य करते रहते हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए हो, चाहे सरकारी स्कूल में हो। जैसे सरकारी स्कूल में पक्का करवाना, वाटर कूलर लगवाना, शौचालय बनवाना भी सरपंच साहब ने इतना काम किया है, और वो महिलाओं को लेकर बहुत काफी सचेत हैं और वो भी चाहती है कि हम महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे बढ़े और उनकी सिक्योरिटी हमारा ही जीवन है। धन्यवाद पुनीत जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द ही भविष्य में नई तरक्कियों को चुनें और विधानसभा का जो चुनाव आ रहा है इसमें आप विजयी होकर आए और फिर हम आपका साक्षात्कार दोबारा फिर एक बार इसी तरह से लें। तो ये थे पुनीत मल जी हमारे साथ आज यहाँ पर। इनके बारे में आपने जाना, देखा, समझा और आप इनके विचारों से अवगत हुए कि किस प्रकार से इनके जो विचार हैं वो आपसे इन्होंने साझा किए हैं। तो मेरी भी आप लोगों से यही अपील है कि जैसे इन्होंने बताया कि माता और अपनी जो नारी शक्ति है इसको प्राथमिकता दीजिए, इनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो आज फिर मैं आपसे विदा लेता हूं और अगले हफ्ते फिर एक नई शख्सियत के साथ आपके पास हाजिर होऊंगा। आपका अपना चंद्र अग्रवाल। धन्यवाद, नमस्ते, सत श्री अकाल।